बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीएचपी बेसिक स्ट्रक्चर का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी वेबसाइट होती है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं और वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रही होती हैं। अब जैसे आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास पेज बना हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे पहली लेयर होती है ये फ्रंट एंड की लेयर होती है और इस लेयर की अगर बात करें तो इसे प्रेजेंटेशन टायर या क्लाइंट टायर भी कहा जाता है। तो फाइनल जब वाइवा होता है ना तो वहाँ पे आपसे थ्री टायर डायग्राम का भी पूछा जाता है। तो ये डायग्राम वही डायग्राम है, आप इसे अच्छे से समझ लें तो आपको थ्री टायर डायग्राम समझ आ जाएगा। तो जो ये प्रेजेंटेशन टायर है यहाँ पे ये हमारी सबसे फ्रंट एंड जो होती है टायर ये होती है, यानी यहाँ पे जो यूजर अपना डाटा इंटर करता है या यहाँ पे उसको जो डाटा शो करवाया जाता है उससे जो कहा जाता है उसे कहा जाता है प्रेजेंटेशन टायर। उसके बाद दूसरे नंबर पे होती है एप्लीकेशन टायर। तो जो यहाँ पे यूज़र जो भी होगा अपना डाटा एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई यूज़र आया है और रजिस्टर करना चाहता है तो यहाँ पे जो भी डाटा डालेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका डाटा हमने करना है डेटाबेस में स्टोर, लेकिन ये डायरेक्ट डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा बल्कि क्या होगा कि यहाँ पे इसका जो डाटा है प्रेजेंटेशन टायर से यहाँ से डाटा आएगा यहाँ पे एप्लीकेशन टायर में। एप्लीकेशन टायर यहाँ पे बैकएंड लैंग्वेज होती है। तो बैकएंड लैंग्वेजेस की बात करें जैसे पीएचपी है, पाइथन है या कोई भी दूसरी जो बैकएंड लैंग्वेज है वो इसको हैंडल करेगी। अब यहाँ पे फ्रंट एंड की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास होंगी एचटीएमएल होगी, बूटस्ट्रैप होगी, सीएसएस होंगी, इस तरह की लैंग्वेजेस होंगी। तो फ्रंट एंड से जब डाटा आता है बैकएंड के पास आता है और बैकएंड यहाँ पे डाटे को डेटाबेस यानी जो लास्ट हमारी टायर होती है जिसे डाटा टायर कहा जाता है तो इसके अंदर या तो स्टोर कर देता है या अगर इसने फेच करना है तो यहाँ से फेच कर लेता है। इसी तरह यहाँ पे जब हमने यूजर को फ्रंट एंड के ऊपर कोई डाटा शो करवाना होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रेजेंटेशन टायर है यहाँ से रिक्वेस्ट हमारी जाती है एप्लीकेशन टायर यानी बैकएंड लैंग्वेज के पास। तो बैकएंड लैंग्वेज क्या है कि डेटाबेस जो टायर होता है हमारा वहां से डाटे को फेच करके यहाँ से रिक्वेस्ट वापस आती है और एप्लीकेशन टायर यहाँ पे उसको वापस जो है हमारा यूजर उसको डाटा शो करवा दिया जाता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोड ऑपरेशन क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर क्रोड ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पे सी फॉर क्रिएट है, आर फॉर रीड है और यू फॉर अपडेट है और डी फॉर डिलीट है। तो यहाँ पे कोई भी वेबसाइट है वो इन चार ऑपरेशन के ऊपर ही परफॉर्म कर रही होती है। तो अगर इन ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पे आज जो हमने लेक्चर में डिस्कस करनी है वो क्रिएट को परफॉर्म करना है। अब अगर क्रिएट ऑपरेशन की बात की जाए तो इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो कोई भी किसी भी वेबसाइट का साइन अप पेज है। इसी तरह इस तरह का कोई और पेज जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं या फिर साइन अप करवा रहे हैं तो ये हमारे क्रिएट ऑपरेशन की सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पे देखें आपको कैसे पता चलेगा जब आप यहाँ पे इनपुट फील्ड होंगे और इसके अंदर आप कुछ लिख के आप सबमिट करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाती है। तो यहाँ पे जिस क्यूरी के थ्रू परफॉर्म की जा रही होती हैं ये हमारे क्रिएट ऑपरेशन के थ्रू परफॉर्म की जा रही होती हैं। मैंने इन चारों क्यूरीज की डिटेल है ना उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। सो अब हम यहाँ पे कोडिंग का काम कर लेते हैं। तो आपने अपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सी ड्राइव में आ जाना है और यहाँ पे आपने जैम्प में आ जाना है। जैम्प यहाँ पे आपको लास्ट पे मिलेगा, यहाँ पे इसका फोल्डर मिल जाएगा, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करें और उसके बाद आप आ जाएं HTC डॉक फोल्डर में। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे मैं आपके लिए न्यू एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बना के दिखा देता हूँ। वैसे आप अपना जो भी प्रोजेक्ट है आप उसका फोल्डर यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और फोल्डर का नेम रख देता हूँ प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के नेम से जो भी आपने रखा हुआ आप इसके थ्रू अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। अब ये करने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया इसको डन और यहाँ पे मैं ज़रा इसकी कोडिंग को ओपन कर लेता हूँ। आप आएँगे यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन फ़ोल्डर के ऊपर। यहाँ पे आप जो भी आपने फ़ोल्डर है आपका जिसके अंदर प्रोजेक्ट पड़ा है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी मैंने ये प्रोजेक्ट नेम के फ़ोल्डर जो बनाए हैं अभी इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने आ जाना है न्यू फाइल के ऊपर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है आपने न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी पेज बनाना चाहें। फर्स्ट क्या अभी हम जो यहाँ पे क्रिएट ऑपरेशन का देख रहे हैं और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है साइन अप। तो यहाँ पे हम साइन अप डॉट पीएचपी भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारी जो बैकएंड लैंग्वेज है वो पीएचपी है और यहाँ पे इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके एक्सटेंशन है वो डॉट पीएचपी लाजमी लिखें। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये आपका प्रोजेक्ट सही से काम नहीं करेगा। ये लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करें। अब ये जो पेज है ये बन चुका है। तो यहाँ पे मैं हम इसको ज़रा ओपन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आके मैंने इसको किया रन। तो यहाँ पे जब रन करेंगे तो ये आपको कुछ इस टाइप का शो हो रहा है। अभी क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई तो इस वजह से इस तरह का शो हो रहा है।
अब ये करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है HTML, और यहाँ पे VS कोड के अंदर आपको इस तरह सजेशन शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे HTML5 के ऊपर आपने क्लिक करना है, लेकिन अगर आप सबलाइम कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको HTML का टैग शो होगा। आप उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस टाइप का बेसिक स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। अब अगर ये बात करें जो टाइटल है, तो टाइटल आपका ये होता है कि फर्ज के आप यहाँ पे पेज का नेम जो भी लिखना चाहें, जैसे हमने साइन अप का बनाया तो आप यहाँ पे लिखते हैं साइन अप और इसको करें सेव। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे इसको जैसे ही आप रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे इसका नेम आ जाता है। यहाँ पे आप जो भी आप टाइटल देना चाहें वो दे सकते हैं। अब ये करने के बाद हमें इस बॉडी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे एक फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पे लेस देन का साइन FOR है। तो ये फॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी क्रिएट या बाकी कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो भी फॉर्म बनेगा वो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बनेगा। अब यहाँ पे फॉर्म लिखने के बाद आप यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन। अब इसका हमने ये क्या है कि ये हमारा जो फॉर्म का स्टार्टिंग टैग है, यानी यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। अब इसका एंडिंग टैग भी हमें लगाना होता है। तो वो कैसे लगाना होता है, बिल्कुल यही चीज़ आती है। यहाँ पे कॉपी कर लें और इसको पेस्ट कर लें। लेकिन इस चीज़ में फ़र्क ये है कि इसके अंदर आपने एक बार स्लैश भी लगाना होता है। यहाँ पे आप स्लैश लगाएंगे तो यहाँ पे देखें ये स्टार्टिंग टैग ऐसे होता है और एंडिंग टैग ऐसे होता है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा फॉर्म एंड हो रहा है। अब ये फॉर्म हमारा स्ट्रक्चर बन गया। तो इसके अंदर जहाँ पे स्टार्टिंग टैग है ना, इसके अंदर आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद आपने लिखना होता है METHOD मेथड, और इक्वल टू के अंदर आपने यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख देना होता है POST पोस्ट। तो इसके दो मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ पोस्ट को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप पोस्ट लिख दें। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि आप लिखेंगे ACTION एक्शन। एक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी जो कोडिंग है, यानी जो भी फॉर्म है इसको कौन हैंडल करेगा, यानी इसके ऊपर कौन वर्किंग करेगा। तो एक्शन के अंदर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ब्लैंक का मतलब ये होगा कि ये जो जिस भी पेज के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो पेज इसको हैंडल करेगा। लाइक अभी जो मैंने फॉर्म बनाया ना वो साइन अप डॉट PHP के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्शन अगर आपने ब्लैंक छोड़ा है ना तो साइन अप डॉट PHP इसको हैंडल करेगा। इसी तरह आप इस किसी पेज का नाम भी लिख सकते हैं, लाइक उसी पेज का भी नाम लिख सकते हैं जिसके अंदर ये एग्जिस्ट कर रहा है, साइन अप डॉट PHP लाजमी लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो आप इसी पेज का भी नेम लिख सकते हैं और इसके अलावा भी किसी पेज का नेम लिख सकते हैं। फिलहाल तो मैंने कोई और पेज नहीं बनाया हुआ, लेकिन फर्ज कि आपने इस पर्पज के लिए कोई और पेज बनाया जिसका नेम है प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग साइन अप, तो इस तरह आप किसी और डिफरेंट पेज का भी लिख सकते हैं। या फिर अगर आपने इसी पेज से हैंडल करवाना है तो या तो आप इसी पेज का नेम लिख दें या फिर इसको ब्लैंक छोड़ दें, दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब ये करने के बाद हम यहाँ पे इनपुट फील्ड बनाते हैं। तो इनपुट फील्ड की बात अगर करें तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये एक फॉर्म बना हुआ है। तो यहाँ पे इनपुट फील्ड ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन को एंटर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इनको इनपुट फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हम इनपुट फील्ड बनाने के लिए हम लेस देन का साइन लगाएंगे और लिखेंगे INPUT इनपुट, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर हमने कुछ वर्ड लिखने होते हैं, यानी सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, इसकी टाइप, TYPE टाइप, और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू और डबल कोट। अब इसी तरह इसका एक नेम लिखना होता है। तो ये दो चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी डबल कोट के अंदर आप लिखेंगे। अब सबसे पहले इनपुट टाइप डिफरेंट देख लेते हैं। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा, तो हम जो बेसिक सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यूज़ होती है वो होती है टेक्स्ट। टेक्स्ट अगर टाइप की बात करें तो अगर आपने इनपुट फील्ड कुछ ऐसी बनानी, जैसे जिसके अंदर आपने फर्स्ट नेम लिखना हो या लास्ट नेम लिखना हो, या फिर इसी तरह सिटी लिखनी हो, या फिर इसी तरह आपने यूज़र नेम लिखना हो, या फिर एड्रेस लिखना हो, तो इसके लिए आप जो यहाँ पे HTML के अंदर आप टाइप सेलेक्ट करते हैं वो टेक्स्ट करते हैं। अब इसके बाद जो अगर नेक्स्ट की बात करें तो वो है ईमेल। ईमेल के लिए क्या है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप ईमेल यूज़ करना चाहते हैं ना तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ये ईमेल की फील्ड है ना, तो अब यहाँ पे देखें मैंने एक ईमेल डाल दी ABC। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कहेगा कि इंक्लूड को आप लाजमी लिखें। तो आप क्या है कि अगर आपको ईमेल लाजमी तौर पे चाहिए तो आप उसकी टाइप ईमेल रख दें। अब अगर कोई यूज़र होगा इस तरह का ईमेल है सिर्फ करेक्टरिस्टिक डालेगा तो वो नहीं एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी एक और जो है वो टाइप है वो है पासवर्ड। पासवर्ड जो हमारी टाइप है ना, इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये पासवर्ड लिखा हुआ है ना, तो जब आप पासवर्ड लिखते हैं ना वो आपको यूज़र को स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता। अगर आप टाइप जो टेक्स्ट रखेंगे तो आपको इस तरह से कैरेक्टर शो हो रहे होंगे। तो इस वजह से जब आप पासवर्ड टाइप रख लेते हैं तो पासवर्ड आपको स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता।
इसी तरह जब आप यहाँ पे टाइप नंबर भी रख सकते हैं, तो नंबर आप कब रखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने एज की कोई फील्ड लेनी है, इसी तरह आपने मोबाइल नंबर की फील्ड लेनी है या सीएनएसी वगैरह की लेनी है, तो वहाँ पे आप इसकी टाइप जो है वो नंबर रख सकते हैं। अब इसी तरह एक और टाइप है, वो है डेट। तो जैसे यहाँ पे आप टाइप डेट तब रखते हैं जैसे आपने उसकी बर्थडे हो गई या फिर डेट हो गई या फिर इस तरह की कोई और डेट आपने लेनी होती है, तो उसके लिए आप टाइप रख लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपको इस तरह एक कैलेंडर शो हो जाता है जिसकी मदद से यूज़र इजीली डेट है वो सिलेक्ट कर सकता है। तो ये हमारा जो टाइप है वो डेट रखने का फ़ायदा होता है। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे जो बना लेते हैं ना, वो टेक्स्ट बना लेते हैं। और यहाँ पे नेम फ़र्ज़ किया, यहाँ पे मैं जो इनपुट फ़ील्ड बना रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे इसको यूज़र नेम बना लेता हूँ। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसका नेम जो भी रखना चाहें। फ़िलहाल मैं इसका नेम यूज़र नेम रख सकता हूँ। टाइप आप इसकी टेक्स्ट रखेंगे, लेकिन आपका जो नेम है ये मर्ज़ी है। ये रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं रखेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जो फ़ील्ड है ये किस इनपुट फ़ील्ड से डाटा आ रहा है। तो इस वजह से इनकी जो है वो नेम रखना बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा कुछ और करैक्टरिस्टिक भी हैं, जैसे यहाँ पे आप लिख देंगे REQUIRED रिक्वायर्ड। अब इस फ़ील्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं है ना फ़ील्ड, अब मैंने इसको ब्लैंक रखा है। जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें कह रहा है प्लीज़ फिल इन दिस फ़ील्ड। यानी जब आप रिक्वायर्ड ये वाला टैग यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पे ब्राउज़र जो है ये इसको एम्प्टी आपको नहीं छोड़ने देगा, बल्कि कहेगा कि आप जब तक इसको फिल नहीं करते आप आगे नहीं जा सकते। अब इसी तरह एक और जो करैक्टरिस्टिक है जो मोस्टली यूज़ करते हैं लोग, तो वो है प्लेस होल्डर। प्लेस HOLDER, प्लेस होल्डर इक्वल टू, और यहाँ पे आप सिंगल डबल कोट के अंदर यहाँ पे जैसे आप लिखते हैं प्लीज एंटर यूर यूजर नेम। इसको हम ज़रा करते हैं सेव, और मैं आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके लिए बनाया हुआ है, हम इसको करते हैं रिफ्रेश। और रिफ्रेश करने के बाद ये देखें इसके अंदर जो टेक्स्ट शो हो रहा है ये प्लेस होल्डर के थ्रू शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ और इनपुट फील्ड बना लेते हैं। तो वो बनाने से पहले ज़रा ब्रेक रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे BR का टैग यूज़ कर लेता हूँ। और इसी तरह एक बार और BR का टैग यूज़ कर लेता हूँ। अब ये करने के बाद यहाँ पे आप इनपुट फील्ड जितनी भी बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं फिलहाल आपको 3 बना के दिखाता हूँ। मैंने ये पहली इनपुट फील्ड बना ली, और ये दूसरी, और ये तीसरी। तो पहली का मैंने यूज़र नेम के लिए बनाई, दूसरी मैं बना लेता हूँ ईमेल के लिए। अब ईमेल आप यहाँ पे नेम आपकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी रखें, लेकिन टाइप आप इसकी ईमेल रख दें। अब इसी तरह इसके अंदर जो प्लेस होल्डर है ना वो भी आप चेंज कर दें और यहाँ पे लिख दें ईमेल। अब इसके बाद करने के बाद यहाँ पे मैं तीसरी जो है वो बना लेता हूँ पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे नेम आप इसका फिर से मर्ज़ी, आपको जो मर्ज़ी आप इसका नेम रख लें। मैं नेम रख लेता हूँ पासवर्ड, और इसकी टाइप है वो पासवर्ड ही आप रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये नहीं रखेंगे तो आपका पासवर्ड यूज़र को स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। ये करने के बाद आप इसको करेंगे सेव। और अब आपका जो फॉर्म है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं आपको आके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको करते हैं ज़रा रिफ्रेश, और ये आपको यहाँ पे इस तरह 3 फील्ड शो हो रही हैं। अब ये फॉर्म तकरीबन कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हम ज़रा बटन एक बना लेते हैं, क्योंकि अगर आप बटन नहीं बनाएंगे तो आपका ये जो फॉर्म का डाटा है वो किस तरह से सबमिट होगा। इसके लिए कि आप यहाँ पे लिखेंगे लेस देन का साइन, BUTTON बटन, और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन। अब इसी तरह इसका एंडिंग टैग भी हमने लगाना है। यहाँ पे हम ये लिखने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे स्लैश लगा देंगे। अब यहाँ पे हमने लिख देना है बटन का नेम। फर्ज कि आप ये जिस भी पर्पज़ के लिए आपने फॉर्म बनाया, लाइक साइन अप के लिए बनाया तो आप वो लिख सकते हैं, लॉगिन के लिए बनाया तो आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन अप। अब बटन के अंदर जैसे हमने टाइप और नेम रखा था ना इनपुट फील्ड के अंदर, तो बटन के अंदर भी ऐसे ही हमें टाइप और नेम रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा TYP टाइप इक्वल टू, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर आपने हमेशा याद रखना है कि जो बटन की टाइप होगी वो हमेशा सबमिट रखनी है। बटन की टाइप आप यहाँ पे टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड इस तरह की नहीं रखेंगे, बल्कि बटन की टाइप जो है वो हमेशा सबमिट होगी। अब जैसे बाकियों के इनपुट फील्ड का आपने नेम रखा था, तो बटन का भी नेम रखेंगे। तो इसका नेम फिलहाल हम रख देते हैं नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम डबल कोट के अंदर लिख देते हैं बटन, BUTTON बटन। तो अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्म का स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं ज़रा सेव, और इसको ज़रा रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आपका फॉर्म कुछ इस तरह का बन गया है। अब फॉर्म बनाने के बाद डेटाबेस में हमारे पास इस नेम का टेबल भी होना चाहिए। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपने करना है माई एसक्यूएल के सामने एडमिन के ऊपर क्लिक। अपाचे के सामने नहीं करना, बल्कि माई एसक्यूएल के यहाँ पे एडमिन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डेटाबेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एक न्यू डेटाबेस बना लें। अगर ऑलरेडी बना हो तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, अगर ऑलरेडी नहीं बना हो तो आप न्यू बना लें। यहाँ पे मैं एक साइन अप डॉट बल्कि साइन अप के नेम से बना लेता हूँ साइन अप, और यहाँ पे क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ।
तो यहाँ पे देखिए साइन अप का हमारा जो डेटाबेस है वो बन गया। मैं इसको ज़रा सेट कर लेता हूँ। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने बनाया है ना टेबल, ये जो फॉर्म बनाया, तो इसके लिए हमें एक टेबल भी बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये 3 फील्ड हों। तो अगर आपने 4 फील्ड बनाए, 5 फील्ड बनाए, 10 फील्ड बनाए, तो सबका यही पैटर्न होगा कि आप उतने ही कॉलम बनाने ज़रूरी होंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि आप यहाँ पे एसक्यूएल के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे क्रिएट और यहाँ पे लिखेंगे टेबल और यहाँ पे टेबल का जो भी नेम देना चाहते हैं, फर्ज के यहाँ पे मैं यूजर दे लेता हूँ, यूजर्स। और यहाँ पे देने के बाद ब्रैकेट लगा दें और ब्रैकेट एंड कर दें। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या है कि हम एक एक कॉलम जो भी आप मतलब लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या होता है कि एक आईडी का कॉलम देना होता है। आईडी हमारा इसलिए देना जरूरी होता है कि ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे आपका सीएनआईसी हो गया, जैसे आपका यानी क्या कहते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आईडी हो गई, तो ये यूनिक होती हैं। तो इस तरह हमारी जो आईडी होती है ना, ये यूनिक होती है। अब आईडी देने के बाद आपने इसकी डेटा टाइप देनी होती है INT, और इसकी जो लेंथ है, यहाँ पे इसकी लेंथ फिलहाल हम इसकी 11 रख लेते हैं। 11 रखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट के बाद हम लिखेंगे इसकी डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक आप इसको देना चाहते हैं। जैसे आप इसको दे सकते हैं नॉट नल, यानी कि ये एम्प्टी ना हो, खाली ना हो। नेक्स्ट आप दे दें प्राइमरी की, यानी ये कि हमारी प्राइमरी की बन गई है। इसी तरह एक इसकी इंपॉर्टेंट है वो करेक्टरिस्टिक, वो है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि जब पहला यूजर आएगा रजिस्टर होगा तो उसको ID 1 मिल जाएगी, जब दूसरा आएगा तो उसको ID 2 मिल जाएगी, जब तीसरा आएगा तो उसको ID 3 मिलेगी, और ये डेटाबेस ऑटोमेटिकली कर रहा होगा ये इस वाले करेक्टरिस्टिक के थ्रू। अगर आप ये अप्लाई नहीं करते तो सबको आईडी जो है वो 0 मिलती रहेगी और ये हमारा जो आईडी है ना वो सही से काम नहीं करेगा। अब ये देने के बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगा देना है। अब बाकी कॉलम इसी तरह लिख लेंगे, लाइक यहाँ पे हमने बाकी जो कॉलम लिखे हैं वो है हमारे पास ईमेल। तो ईमेल किया के लिए आप यहाँ पे जो भी कॉलम नेम बनाना चाहे, ईमेल बना लें, ईमेल एड्रेस बना लें, किसी भी नेम से बना लें, लेकिन इसकी डेटा टाइप आपने रखनी है var यानी वेरिएबल करेक्टर। इसकी लेंथ आप यहाँ पे 50 से लेके 255 कुछ भी रख सकते हैं, 50 से कम भी रख सकते हैं, लेकिन वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है, तो मैं फिलहाल इसकी 50 ही रख लेता हूँ। इसको भी आप करेक्टरिस्टिक नॉट नल वगैरह देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। इसी तरह बाकी करेक्टरिस्टिक भी हम, बाकी जो हमारे पास हैं दो इनपुट फील्ड और हैं, उनके लिए भी हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरे के लिए बना ली और इसको नेम दे लेते हैं पासवर्ड, और इसकी डाटा टाइप varchar रख लेते हैं, और इसको लेंथ आप थोड़ी सी ज़्यादा दे लें, लाइक 250 दे लें या इसी तरह कुछ दे लें। अब यहाँ पे हम एक और लास्ट हमारा जो यूज़र नेम की रह गई है ना वो रह गई है, हम इसको ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं यूज़र नेम, और इसकी भी varchar रख लें और इसकी जो लेंथ है वो 50 या जितनी भी रखना चाहिए, और नॉट नल करेक्टर मिल गया। अब जो लास्ट आपकी होगा कॉलम, आपने उसके बाद यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना। यहाँ पे आप इसको जो तरतीब रखना चाहें वो रख सकते हैं, लाइक यहाँ पे मैं फर्ज किया ऐसे करता हूँ, इसको कॉपी करके इसको पहले नंबर पे कर लेते हैं, यानी पहले पे आईडी होगी, दूसरे पे इसको यूजर नेम हो गया, और यहाँ पे हम इसको कॉमा दे देते हैं और लास्ट वाले पे कॉमा इरेज कर देते हैं। अब जरा हम इसको गो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारा जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे जब आप इस टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का टेबल शो हो गया। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें हमने 4 कॉलम बनाए थे तो वहाँ पे वो आपको शो हो गए हैं। आप इनकी तरतीब को चेंज करना चाहें तो स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करें और फिर यहाँ पे मूव कॉलम के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप इनको ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे करना चाहें तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और फिर आप गो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पे ये इसका जो है वो डेटा स्ट्रक्चर या फिर एसक्यूएल कमांड नहीं आ रही, तो आप ये फॉर्म को कॉपी करें और करने के बाद आप यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर आ जाएं। चैट जीपीटी के बाद आप आने के बाद क्या करें, यहाँ पे दें और इसको कहें गिव मी एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट दिस टेबल। अब ये आपको एसक्यूएल कमांड दे देगा मुकम्मल जो है जिसकी जो डाटा टाइप है जो भी है। तो यहाँ पे इसने एक एक्स्ट्रा कॉलम डाल दिया है क्रिएटेड ऐड, आप इसको रखना चाहें तो रख लें, नहीं रखना चाहते तो ना रखें, कॉपी कोड करें और यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे एसक्यूएल में आए और पेस्ट करें। तो लास्ट कॉलम अगर आपने रखना है तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो ना रखें। ऐसे करके ये इसको आप डिलीट कर दें और डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे देखिए इसने भी वही दी हुई आईडी है, इंट है यानी इंटीजर इसकी टाइप रखी है। इसने लेंथ नहीं दी, लेकिन लेंथ जब आप INT रखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उसका यही मीन लिया जाता है कि 11 होगी। इसने उसके करेक्टरिस्टिक रख दिए, ऑटो इंक्रीमेंट रख दिए और इसके साथ प्राइमरी की रख दी है। यूजर नेम में उसने varchar 255 रख दिया और नॉट नल रख दिया। इसी तरह ईमेल में उसने 255 varchar यानी नॉट नल और 255 करेक्टरिस्टिक, इसी तरह पासवर्ड की भी यही रख दी है। तो आप जब गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो टेबल है वो सक्सेसफुली बन जाएगा।
अब हम यहाँ पे इसका PHP कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको स्प्लिट लेफ्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास दो पेज बन गए हैं। तो एक ही जो कोडिंग है ना, एक ही पेज के दो पेज हमने बना लिए हैं। तो एक में हम ऊपर है वो इसको PHP रख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास साथ ही खुली हुई है जो हमारे पास HTML है। यहाँ पे हम ज़रा PHP का कोड रन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे लेस देन और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क PHP और यहाँ पे इसी तरह इसका एंडिंग टैग। ये लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको जो डेटाबेस की कनेक्शन की डिटेल वो है वो शामिल करना पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके दो मेथड रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसी तरह करके डॉलर साइन यहाँ पे करते हैं यूज़र नेम। सबसे पहले क्या करते हैं कि होस्ट नेम करते हैं, होस्ट NAME नेम, और यहाँ पे इसकी वैल्यू देते हैं। यहाँ पे डबल कोट के अंदर जो देते हैं वो देते हैं लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट आप दे लें, यहाँ पे फिर इसको सेमीकोलन लगा दें। इसके बाद यहाँ पे फिर से डॉलर साइन लगाएं और यहाँ पे आप दूसरा जो देना होता है वो होता है यूज़र नेम। आप इसको यूज़र भी कह सकते हैं, यूज़र नेम भी लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें। ये यूज़र डिफाइंड वेरिएबल है। आप इनको इनका जो नेम है वो कुछ भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। लाइक इसको चाहें तो सिर्फ यू भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे इक्वल टू और इसकी वैल्यू जो आपने देनी होती है वो देनी होती है रूट, ROOT रूट। अब यहाँ पे दो चीज़ें दे ली, सेमी कॉलन लगाएं और नेक्स्ट तीसरे नंबर पे क्या होता है कि आप यहाँ पे इसका जो देना होता है पासवर्ड, यानी डेटाबेस का पासवर्ड इक्वल टू, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। ब्लैंक इसलिए छोड़ेंगे कि हम मोस्टली जो डेटाबेस का पासवर्ड वो सेट नहीं करते। अगर आपने सेट किया तो आपको वो इसके अंदर लिखना होगा। ये लिखने के बाद लास्ट पे हम लिखते हैं डेटाबेस का नेम, डेटाबेस नेम। आप यहाँ पे सिर्फ DB नेम भी लिख सकते हैं। लाइक शॉर्टकट में लिखना चाहें तो DB नेम लिख लें। तो DB नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने जो DB नेम अभी बनाया ना तो वो दे लेते हैं। तो आपने उस डेटाबेस का नेम देना है जो आपने इस पर्पज़ के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया होता है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास मल्टीपल डेटाबेस हैं और इस पर्पज़ के लिए मैंने जो अभी बनाया था वो था साइन अप के नेम से। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखें साइन अप के नेम से है ना, तो जो स्पेलिंग वहां पे लिखूंगा आपको वो यहीं पे लिखना पड़ेंगे, SIGN साइन अप। अब ये चीज़ें, ये जो पहली दो चीज़ें ये डेटाबेस से रिलेटेड है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पे आएँ और इसके ऊपर क्लिक करें यूज़र अकाउंट्स के ऊपर, तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे यूज़र नेम और होस्ट नेम आपको शो हो रहे होंगे। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे यूज़र नेम PMA और इसी तरह होस्ट नेम आप लोकल होस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़र नेम ये वाला रूट यूज़ कर रहे हैं और इसी तरह जो हमारा होस्ट नेम है वो है लोकल होस्ट। तो हमने ये जो कोडिंग के अंदर लिखा है ये इस वजह से लिखा है। जबकि ये जो पासवर्ड और ये DB नेम है, ये जो डेटाबेस हम खुद क्रिएट करते हैं, ये उन दो के रिलेटेड है। अब डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए यानी उसका कनेक्शन एस्टाब्लिश करने के लिए क्या होता है कि मोस्टली लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन नेम से। आप यहाँ पे CON बना लें, CONN बना लें, या CONN कनेक्शन पूरा बना लें, कनेक्शन के नेम से बना लें। लेकिन मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ CON को। आपकी मर्जी, आप जिस भी नेम से वेरिएबल बना लें। अब ये बनाने के बाद इक्वल टू, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है तो MySQLi_CONNECT कनेक्ट आपने ये लिखना होता है। और यहाँ पे आपने लगानी होती है ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपने ये चार चीजें देनी होती हैं जो अभी हमने यहाँ पे देखी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे आके कॉपी करें और इसको पेस्ट कर दें। इसी तरह कॉमा लगाएं। ये पहली चीज हो गई हमारी। अब दूसरी चीज जो रिक्वायर है वो है यूजर नेम। आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। दो हो गई। अब तीसरे नंबर पे इसी तरह आपने जो बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है, लाइक यहाँ पे पासवर्ड है, तो आप यहाँ पे कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसको मैं ज़रा इस तरफ कर लेता हूँ। अब ये हमारा पासवर्ड हो गया। अब लास्ट पे हमारी जो चीज़ चाहिए वो DB नेम चाहिए। तो यहाँ से हम इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट। अब इस लाइन के थ्रू हमारा डेटाबेस कनेक्शन है ना वो सक्सेसफुली इस्टाब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये चार चीज़ें देनी होती है और इसके एंड के ऊपर हम यहाँ पे इसको सेमीकोलन दे लेते हैं। अब ये एक ये तरीका है। अब यहाँ पे सम कुछ जो लोग होते हैं ना वो यहाँ पे क्या करते हैं, एक और मेथड यूज़ करते हैं न्यू, और यहाँ पे क्या कहते हैं MySQLi। तो ये भी वैलिड है। यानी क्या है कि ये जो है ये फंक्शन भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन के लिए इस्टाब्लिश करने के लिए यूज होता है। इसी तरह अगर आप ये ना यूज करना चाहें तो MySQLi_connect, इन दोनों में से आप जो मर्जी यूज कर लें, दोनों ही करेक्ट हैं। अब इसी तरह एक और अप्रोच होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये जो वैल्यू है ना ये इस वेरिएबल को असाइन की है। इसी तरह ये वैल्यू जो है ये मैंने इस वेरिएबल को असाइन की है। तो हम ये काम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? आप वेरिएबल को असाइन करने के बजाय डायरेक्ट ही यहाँ पे लिख दें। लाइक आपने वेरिएबल का नेम लिखा ना तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये लिख दें
इसी तरह ये जो रूट आपने लिखा है आप यहाँ पे कॉपी करें और इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लें। यानी देनी तो हमने वही चीजें हैं। तो हमने पहले क्या किया था कि इनडायरेक्ट दिए थे, यानी पहले वेरिएबल में स्टोर की थी और फिर यहाँ पे उनको यूज किया था। लेकिन आप इनको डायरेक्ट भी यूज करना चाहें तो ऐसे यूज कर सकते हैं, लाइक पासवर्ड वेरिएबल की बजाय आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। और इसी तरह आप यहाँ पे जो आपने वैल्यू दी है साइन अप, यानी आपका जो डेटाबेस का नेम है, आप यहाँ पे बजाय वेरिएबल में स्टोर करके और फिर यूज करने का आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये जो आपके चार वेरिएबल है, अब इसकी हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप जो अप्रोच आपको बेटर लगे आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अब ये लाइन एक इम्पॉर्टेंट, तो इसके बाद कुछ लोगों ने जो है वो क्या किया होता है कि जो डेटाबेस जब कनेक्शन सक्सेसफुली स्टैब्लिश नहीं होता तो वो कोड लिखा होता है। तो आपकी मर्जी, वो लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चेक फॉर कनेक्शन एरर, लाइक इस तरह का कुछ लोगों ने कोड लिखा होता है, तो इसलिए लिखा जाता है कि इसमें अगर कोई एरर है तो ये फिर एरर शो करवाएगा। अगर आप ये इसको नहीं लिखना चाहते तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये लिखना लाजमी नहीं होता, आप इसको ऐसे करके डिलीट कर दें। आपकी जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो सिर्फ यही लाइन है। और ये अगर आप इनडायरेक्ट करेंगे तो ऐसे करेंगे, और अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप ऐसे करेंगे। अब हमने जो फॉर्म बनाया ना उसका जो पीएचपी में ना हमने इंपोर्ट करना है, यानी उसको यूज़ करना है। तो क्या करना होता है आपने यहाँ पे, सबसे पहले क्या करना होता है, हमने इफ़ कंडीशन को यूज़ करना होता है। इफ़, और यहाँ पे आप लगाएंगे ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना इज सेट, SET सेट। अब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इसको चेक करेगा कि अगर कोई चीज़ सेट है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्या करेंगे, एक और ब्रैकेट लगाएंगे। इसके अंदर आपने यहाँ पे लिखना होगा $_POST पोस्ट। अब पोस्ट लिखने के बाद यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये एक सुपर ग्लोबल जो है ये अरे है। तो ये हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और सिंगल कोट के अंदर आपने यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे हम इसको जरा कर लेते हैं इस तरफ। यहाँ पे आपने जो लिखना होता है ना, वो बटन का आपने जो नेम बनाया था, यहाँ पे बटन में आ जाए। और इस बटन के अंदर, तो यहाँ पे हमने इसका जो नेम रखा होता ना, सॉरी, यहाँ पे हमने इसका नेम बटन ही रख दिया। यहाँ पे आप जो भी रखना चाहें, फर्ज के हम इसका नेम सबमिट रख देते हैं। तो यहाँ पे आपने जो नेम रखा हुआ है ना, इसको डबल क्लिक करके आप कॉपी करें और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। तो ये नेम इसके साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। आप, यानी अब पूरी लाइन का आप समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हम ये चेक करें कि जो सबमिट नेम का जो भी है यहाँ पे बटन, अगर वो सेट है तो यानी नल नहीं है। और दूसरे नंबर पे यही सेम है, यानी जो स्पेलिंग है वो दोनों के बिल्कुल सेम होने चाहिए और एम्प्टी नहीं होने चाहिए, तो फिर ये अपना जो काम है वो करेगी। और ये जो पोस्ट है ना, ये ग्लोबल अरे वेरिएबल है, यानी इसका मतलब ये है कि फॉर्म के अंदर दो या तीन या चार, ये जितने भी फील्ड हैं, उनका फॉर्म के डाटे को अरे में स्टोर कर लेगी और फिर हम ये इसको पीएचपी में यूज कर सकेंगे। अब ये हमारी कंडीशन हो गई। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट हमने ये करना है कि आप यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे इसको एंटर कर दें। अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हुई ना तो फिर ये प्रोसेसिंग होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर ये कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि इसको स्किप करके नीचे आ जाएगा। अगर आपने अल्स का पार्ट कोई बनाया हो, लाइक यहाँ पे अल्स का पार्ट बना देते हैं, तो फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर आपने अल्स का पार्ट नहीं बनाया हो, अल्स का पार्ट लाजमी नहीं होता, तो अगर आपने वो नहीं बनाया तो कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, इसके नीचे अगर कोई कोडिंग है तो वो करेगा। अगर कोई भी कोडिंग नहीं है तो सिंपली बस खत्म कर देगा काम अपना। अब हमने क्या करना है कि पहली लाइन जो है हमने वो मैच कर दी है बटन के साथ। यानी क्या है कि हमारा जो बटन का नेम है, उसको नेम को हमने यहाँ पे इस सेट वाला जो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इसके साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। अब हमने क्या करना है, जितने भी इनपुट फील्ड है ना, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो हमने उनका वन बाय वन डाटा जो है उनको आपने बैकएंड में स्टोर करना होता है। तो कैसे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इनपुट अपने बटन का किया था, तो हम इसी तरह क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे $, जो भी आप बनाना चाहें। तो सबसे पहले हम यूज़र नेम के डाटे को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम से बना लें या फिर किसी और नेम से बना लें, जिस भी नेम से आप बनाना चाहें ये वेरिएबल बना सकते हैं। ये यूज़र डिफाइंड वेरिएबल हैं। और आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा कि अपनी मर्जी से जो नेम रखना चाहें आप वो रख सकते हैं। आप रखने के बाद इक्वल टू का साइन लगाएं और फिर लिखें $_POST। और अब यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और सिंगल कोट। तो अब आपने क्या करना है, जो आप यहाँ पे फॉर्म देखें तो फॉर्म जो पहली इनपुट फील्ड जिसके लिए आपने अभी बनाया, तो पहली इनपुट फील्ड हमारी यूजर नेम के लिए थी। तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके इसका नेम, इसकी टाइप को नहीं बल्कि नेम को आप यहाँ पे कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे आप लगा दें इसको यहाँ पे सेमीकोलन। तो अब यह आपका जो पहली इनपुट फील्ड यानी फ्रंट एंड से डाटा यानी कैसे हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ।
यानी यहाँ पे जो आप डाटा लिखेंगे ना, जस्ट सपोज के, बल्कि इसको देख लेते हैं, यानी इस इनपुट फील्ड में जो भी यूजर ने लिखा, लाइक अगर वो एबीसी लिखता है, तो ये डाटा यहाँ से आके यहाँ से आएगा और यहाँ पे बैकएंड में वेरिएबल यूजर नेम में स्टोर हो जाएगा। तो हमने पहला जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को यहाँ पे बैकएंड में स्टोर कर लिया है। अब इसी तरह क्विकली काम करने के लिए आप यहाँ पे इसको कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, फिर एक बार कॉपी करें, पेस्ट कर दें। अब दूसरे वेरिएबल में हमने जो बनाया था वो बनाया था ईमेल का, तो आपने फिर से देखना है नेम में, यहाँ पे आके आप इसको नेम को कॉपी करें और यहाँ पे डाल दें। अब इसका जो आप लेफ्ट साइड के ऊपर है ना, ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल, आप जो मर्जी लिखना चाहें, आप यही ईमेल लिखना चाहें तो भी ठीक है, आप इसको ईमेल एड्रेस लिखना चाहें तो भी ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे क्विकली काम करने के लिए यहाँ पे लिखा फिर यहाँ पे लिख देते हैं, यानी सेम ही लिख देते हैं। तो दोनों चीजें ठीक हैं। इसी तरह लास्ट में हमारे पास है पासवर्ड, तो यहाँ पे आप पासवर्ड को कॉपी करें और यहाँ पे एंटर करें। इसी तरह आप यहाँ पे भी एंटर कर दें। तो अब ये क्विकली काम करने के लिए ऐसे करते हैं। अब अगर आपके पास 6 इनपुट फील्ड हैं, 10 इनपुट फील्ड हैं, 15 इनपुट फील्ड हैं, तो आपको पहले वन बाय वन एक एक फील्ड का डाटा ऐसे ही बैकएंड में स्टोर करना पड़ेगा। और ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन जो सिर्फ है बटन के साथ हमने मैच करना होता है। लाइक यहाँ पे देखें, ये हमने बटन जो बनाया, तो आप इसके नेम के साथ मैच करेंगे कि इसका नेम सबमिट है कि नहीं है। अगर आपने यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है ना, तो आपको यहाँ पे भी इसको साइन अप ही लिखना पड़ेगा, यानी बटन का नेम और इस जगह पे दोनों को बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है ना वो इंपोर्ट हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे इसके ऊपर क्यूरी लगाएंगे। तो यहाँ पे क्यूरी लगाने के लिए क्या है कि यहाँ पे $SQL, यहाँ पे आप लिखने के बाद यहाँ पे अंडरस्कोर क्यूरी। तो यहाँ पे ये आपका यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहें, आप सिर्फ एसक्यूएल लिख दें, आप यहाँ पे क्यूरी लिख दें, आप कुछ और लिख दें, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। इक्वल टू का साइन लगाएं और यहाँ पे आपने डबल कोट का यूज करना है, और डबल कोट के अंदर आपने अपनी इंसर्ट क्यूरी लिखनी है। यानी जो सबसे पहले हम क्यूरी पढ़ रहे हैं वो यही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे INSERT इंसर्ट INTO इनटू, और फिर आपने यहाँ से आके अपने डेटाबेस का नेम देखना है। तो यहाँ पे अगर देखें, तो इसके लिए हमारा जो डेटाबेस का, सॉरी, कॉलम नेम, हमारा जो है ना वो कॉलम नेम, यहाँ पे हमारा टेबल है यूजर्स और इसके कॉलम नेम हमने देखने हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इंसर्ट इनटू यूजर्स, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस देंगे और ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपने वो कॉलम लिखने हैं जिसके अंदर आप वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हैं। मेरे पास यहाँ पे 4 कॉलम है, तो आप यहाँ पे चाहें तो एक कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करें, चाहें तो दो में, चाहें तो तीन में, चाहें तो सब जितने भी आपने बनाए हुए हैं। तो फर्ज क्या, मैं तीनों में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पहला कॉलम आप यहाँ से देखेंगे, लाइक मेरा पहला आईडी तो हमने डेटाबेस को दे दिया ना ऑटो इंक्रीमेंट फीचर के थ्रू, तो यहाँ पे पहला है वो है यूजर नेम। आप इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, कॉमा लगाएं। अब इसी तरह आपने जो भी बाकी कॉलम बनाए ना, लाइक दूसरा है वो ईमेल बनाया, तो इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। और तीसरा जो आपने बनाया है वो है पासवर्ड, और इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो इस तरह करके अगर आपने 10 भी कॉलम बनाए हैं ना, तो आपको वन बाय वन वो सारे ही लिखना पड़ेंगे। अब यह आपने लिखने के बाद क्या करना है कि अब हमने बता दिया है कि कॉलम में यानी यूजर नेम में जाके वैल्यू डालो, ईमेल में जाके वैल्यू डालो और पासवर्ड में, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि क्या चीज़ डालो। तो आपको ये लिखना पड़ेगा VALUES वैल्यूज। अब यहाँ पे आपने फिर से ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है, और इसी तरतीब से, जिस तरतीब से आपने कॉलम नेम लिखना है, अब आपने इस तरतीब से वैल्यूज लिखनी है। तो सबसे पहले हमने जो यूजर नेम के लिए यहाँ पे वैल्यू स्टोर की थी बैकएंड में, वो थी यूजर नेम, $साइन यूजर नेम है। आप यहाँ पे इसको कॉपी करें और यहाँ पे रख दें। तो यहाँ पे एरर से बचने के लिए इसके इर्द गिर्द अगर आप सिंगल कोड लगा लें तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे लगाने के बाद आप यहाँ पे कॉमा लगाएं। अब आप अगला वेरिएबल लिख लें, लाइक यहाँ पे ईमेल है ना, तो आप इसको कॉपी करें और फिर से इसको सिंगल कोट के अंदर रख दें। तो सिंगल कोट अगर ना लगाए ना, तो समटाइम वर्क कर जाता है, समटाइम ये प्रॉब्लम दे देता है। तो आप ये लगाने के बाद लास्ट पे आप ये फिर से कॉमा लगाएं, और अब आप जो लास्ट आपने वेरिएबल बनाया है आप इसको कर लें। अगर आपने 10 भी वेरिएबल बनाए हैं, तो आप ऐसे करेंगे कि 10 पहले कॉलम के नेम लिखेंगे, फिर उनकी 10 वैल्यूज लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद आप इसके अंदर यहाँ पे ऐसे करते हैं। तो इस लाइन की अगर बात की जाए ना, तो इस लाइन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है क्यूरी, QUERY क्यूरी। तो क्यूरी का आप सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो ये टास्क होता है या कोई काम होता है। तो यहाँ पे हमने एक काम जो है ना वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि यहाँ पे आप लगा दें सेमीकोलन और एंटर कर दें। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं रिजल्ट के नेम से। तो आप यहाँ पे किसी भी नेम से बनाना चाहें, ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, ये हमारी मर्जी है, जिस नेम से मर्जी बना लें। यहाँ पे $साइन और रिजल्ट, अब इक्वल टू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माई SQLI
अंडरस्कोर यहाँ पे आप लिखेंगे QUERY क्यूरी। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे इसको इस फंक्शन को हमें दो चीजें देना पड़ती है। पहले नंबर पे तो वो वेरिएबल का नेम जिसके अंदर हमने कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया था, और दूसरे नंबर पे हमें क्यूरी देना पड़ती है। यानी हमें पहले क्या करेंगे, इस वेरिएबल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर आके पेस्ट कर देंगे। अब कॉमा लगाने के बाद दूसरे नंबर पे आपको ये क्यूरी देना पड़ेगी। तो आप चाहें तो ये क्यूरी जो है ये डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लाइक यहाँ से कॉपी करें और इसको पेस्ट कर दें, ये भी ठीक है। अब आपको ये लाइन नंबर 13 वाली जो लाइन है इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो क्या करते हैं कि पहले एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे जो इस वेरिएबल में स्टोर की थी आप यहाँ पे एंटर कर दें। तो अब क्या है कि आपकी जो लाइन नंबर 15 के अंदर यानी एग्जीक्यूट होगी। तो अगर इस लाइन की बात करें तो इसको कहते हैं यहाँ पे मैं डबल कमेंट लगा देता हूँ, एग्जीक्यूट दी क्यूरी। आप इसको एग्जीक्यूशन भी कह सकते हैं, एग्जीक्यूट दी क्यूरी भी कह सकते हैं, या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं। यानी इस लाइन के अंदर क्या होगा कि आपका जो भी डाटा है, यानी इसके अंदर जो आपने क्यूरी डिफाइन की है ना, वो वाली क्यूरी इसके अंदर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो रही होगी, यानी उसके ऊपर काम हो रहा होगा। यहाँ पे हम जरा सेमीकोलन लगा देते हैं। अब इस लाइन की बात करें ना, तो मैं यहाँ पे जरा कमेंट में लिख देता हूँ, दिस लाइन विल रिटर्न ट्रू आर फॉल्स। तो ट्रू का मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपने क्यूरी के अंदर जो भी काम कहा था ना वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो रहा है। और अगर ये फॉल्स रिटर्न करती ये वाली लाइन, लाइन नंबर 16, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो भी आपने क्यूरी यानी टास्क जो बताया था ना वो किसी वजह से फेल हो गया है। तो अब हम इसको ज़रा रन करके देखते हैं। यहाँ पे आप आ जाएं और यहाँ पे जो भी यूज़र नेम लिखते हैं लाइक ABC, और यहाँ पे आप ईमेल लिख दें ABC, जो भी आप लिखना चाहें abc@gmail। और यहाँ पे यूज़र नेम सॉरी यहाँ पे जो लास्ट पे है हमारे पास है वो पासवर्ड। तो यहाँ पे ज़रा इसकी जो है हमारे पास प्लेस होल्डर को ज़रा करेक्ट कर लेते हैं, प्लीज़ एंटर यूर पासवर्ड। ये करने के बाद सेव करते हैं और दोबारा से इसको देखते हैं। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, लेकिन मैं पहले इसको एंटर कर लेता हूँ, लाइक पासवर्ड 123। अब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो अभी मैसेज आपको कोई नहीं शो हुआ, लेकिन हम यहाँ पे आके डेटाबेस में देखते हैं। इसको करते हैं ज़रा रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखें आईडी इसकी 4 आ गई, यानी डेटाबेस ने खुद ही लगा दी। यूज़र नेम है, इसने यूज़र नेम ABC जो हमने दिया था, ईमेल abc@gmail, और इस तरह जो भी पासवर्ड आपने दिया था वो यहाँ पे सक्सेसफुली स्टोर हो गया है। लेकिन अब हमने करना ये है कि सक्सेस का या एरर का मैसेज भी शो करना है। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे हम ये ऐसे करते हैं कि आप यहाँ पे PHP में आ जाएं। तो अब हमें यहाँ पे सक्सेस या एरर का मैसेज शो करने के लिए एक और इफ कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इफ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन देंगे। अब कंडीशन के आगे हम ज़रा कर्ली ब्रैकेट भी लगा लेते हैं। तो इफ कंडीशन में हमने क्या देना है, यहाँ पे आपने जो वेरिएबल का नेम लिखना है आपने यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब ये लिया जाता है कि ये हमें ट्रू रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे एंड रिजल्ट लगा दी। अब हम यहाँ पे सक्सेस का मैसेज शो करेंगे। तो पहले नंबर पे आप लिखेंगे ECHO इको, और यहाँ पे आप सिंगल या डबल कोट के अंदर जो भी लाइक यहाँ पे रजिस्टर यू आर रजिस्टर सक्सेसफुली, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन ये इतना जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इससे हम ज़्यादातर जो है वो यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट को। अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ स्क्रिप्ट को। वो कैसे है, यहाँ पे आप यहाँ पे लेस देन का साइन लगाएं और यहाँ पे इसके अंदर लिखें स्क्रिप्ट। जैसे यहाँ पे हम डिव का करते हैं तो इसी तरह यहाँ पे आप इसका एंडिंग टैग भी लगा लें। इसको ज़रा कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे इसको ज़रा स्लैश लगा लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग कंप्लीट हो गया। अब स्क्रिप्ट के अंदर आपने लिखना है ALERT अलर्ट। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपने अपना मैसेज लिख देना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर आपने सिंगल कोट के अंदर लिखना है। यहाँ पे आपको इसको डबल जो है ना वो कोट के अंदर इसको इनक्लोज करना पड़ेगा। तो डबल जो हमने कर दिया। अब यहाँ पे आप जो भी मैसेज देना चाहें, लाइक यहाँ पे मैं कहता हूँ यू आर रजिस्टर्ड, जो भी आप मैसेज देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसी तरह ये होता है कि ये मैसेज शो करवाने के बाद किसी और पेज के ऊपर भी हम रीडायरेक्ट कर देते हैं, यानी कि मूव कर जाओ। तो वो कैसे कहते हैं, आप यहाँ पे इसको ज़रा करें कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसको करें पेस्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा आपने चेंज कर देना, क्या कर देना है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href।
और इक्वल टू के अंदर आपने क्या कर देना है, उस पेज का नेम लिख देना है जहाँ पे आप रीडायरेक्ट करना चाह रहे हैं। लाइक जस्ट सपोज किया कि यहाँ पे मैं जिस पेज के ऊपर भेजना चाह रहा हूँ वो है लॉगिन डॉट पीएचपी पेज। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पेज है ना, पहले तो ये वाला ऊपर वाला मैसेज शो करवाएगा, उसके बाद इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर जाएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़र नेम एंटर कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे एबीसी एंटर कर लिया। नेक्स्ट हम एबीसी अपना जो भी ईमेल डालना चाहते हैं वो डाल लेते हैं, और यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 डाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ साइन अप के ऊपर क्लिक। तो यहाँ पे देखें अभी जो मैसेज हमने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे कोडिंग में आपको दोबारा दिखाता हूँ, यू आर रजिस्टर्ड, वो सक्सेसफुली हमें शो हो गया है। तो जब मैं ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें ये हमें लॉगिन डॉट पीएचपी के ऊपर लेके आ गया है। तो आप जिस भी पेज के ऊपर भेजना चाहें ऐसे करके रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो था सक्सेस का। अब इसी तरह हम इसका अर्स केस भी बना लेते हैं। यानी अर्स जब हमारी कोई एरर होगी ना तो फिर किस क्या करें। तो फिर हम ये ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसी तरह अर्स का केस बनाएं। अब यहाँ पे आप इसको कर लें कॉपी, और दोनों लाइनों को कॉपी करने के बाद आप इसको कर दें ज़रा यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे ज़रा थोड़े से मैसेज चेंज कर दें। लाइक यहाँ पे जब एरर होती है ना तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आप यहाँ पे कहेंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग, या इस तरह का जो भी मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहें। अब यहाँ पे आप रीडायरेक्ट लॉगिन पे करवाना चाहते हैं या फिर इसी पेज के ऊपर करवाना चाहते हैं तो इसी पेज के ऊपर भी करवा सकते हैं। अब अगर कोई एरर हुई ना तो यहाँ पे ये समथिंग वेंट रॉन्ग पहले ये मैसेज शो करवाएगा, फिर उसके बाद साइन अप डॉट पीएचपी के ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे इसका एक और तरीकेकार भी होता है लाइन नंबर 17 का, कि कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डबल इक्वल लगा देते हैं और इसको टी आर यू से कंपेयर कर देते हैं। यानी क्या होता है कि वो ये कहते हैं कि इसका चेक करो कि इसने हमें ट्रू रिटर्न किया है कि फॉल्स। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो जब यहाँ पे ट्रू आएगा तो यहाँ पे ये वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी सक्सेस वाला पार्ट। लेकिन अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, FLSC फॉल्स, तो अब ये कंडीशन है ये ट्रू नहीं रही, बल्कि अब ये जो पार्ट है एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा कि ये एल्स पार्ट में आ जाएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 टाइम इक्वल भी डाल देते हैं। तो 3 टाइम इक्वल का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे एक्चुअली जिसने हमें रिटर्न करना होता है ना वो TRU ही करता है। तो 3 टाइम इक्वल का मतलब ये होता है कि ये इनको कंपेयर करने के साथ साथ दोनों की डेटा टाइप भी चेक करेगा। लाइक हमने जो एसक्यूएल में देखा था कि एक डेटा टाइप varchar थी, एक डेटा टाइप इंटीजर थी। तो इसी तरह अब इनकी डेटा टाइप को भी मैच करेगा और फिर देखेगा कि यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करना है या फिर इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये करने के बाद यहाँ पे हम डेटाबेस का कनेक्शन को क्लोज कर दे, तो वो कैसे करते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे माई SQLI _ और यहाँ पे आप इसको आर्गुमेंट पास कर देंगे, वो वाला वेरिएबल जिसके अंदर आपने अपनी डेटाबेस की सेटिंग रखी है। यहाँ पे आप इसको कॉपी करें और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे आप पेस्ट करने के बाद ये हो गया, और यहाँ पे इसका सेमीकोलन लगा दें। तो ये वाला जो डेटाबेस कनेक्शन है ना ये क्लोज करना होता है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट लेवल पे आप इस लाइन को इग्नोर करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। यानी ये वाला आप एक इस तरह से समझ लें कि एक ऑप्शनल केस है। अब इसी तरह बात करें तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो कनेक्शन की डिटेल है ना इसको उसी फाइल में नहीं रखते बल्कि किसी और पेज में रख देते हैं। एक बात आप याद रखिएगा कि जहाँ पे भी एसक्यूएल क्यूरी रन हो रही है ना तो वहाँ पे ये कनेक्शन की डिटेल होना लाजमी है हर पेज के अंदर। लाइक अगर आपने साइन अप बनाया तो इसके अंदर भी होनी चाहिए। इसी तरह आपने लॉगिन का पेज बनाया तो ये वहाँ पे भी डेटाबेस की कनेक्शन की डिटेल होना चाहिए। यानी जिस जिस पेज के अंदर आपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है, यानी इंसर्ट करना है या राइट करना है या डिलीट करना है या अपडेट करना है, तो वहाँ पे ये वेरिएबल ये जो लाइन है ये होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको इस पेज में नहीं रखते बल्कि क्या करते हैं कि एक न्यू फाइल बना के कुछ लोग इसका नेम है वो कॉन्फ़िगर रख लेते हैं, कुछ लोग जो है वो डीबी कनेक्शन फाइल रख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ज़रा कर लेते हैं सेव, और इस फाइल का नेम मैं इसको करता हूँ db_connection.php के नेम से। तो इसमें सेव कर लेता हूँ और अभी इसमें डाटा डाल देता हूँ कौन। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पीएचपी का ज़रा स्टार्टिंग टैग लगाना पड़ेगा। अब इस तरह सेव करने के बाद यहाँ पे सेव हो गए, तो अब ये जो कनेक्शन की डिटेल थी ना हमें इस पेज में भी चाहिए। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे करेंगे कि जहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी लग रही है ना उससे पहले पहले चाहे तो आप इस लाइन पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको बिल्कुल स्टार्ट में कर देते हैं। कैसे, आप यहाँ पे लिखेंगे INCLUD इंक्लूड,
और यहाँ पे आप लगाएंगे ब्रैकेट और सिंगल कोट के अंदर उस फाइल का नेम लिख देंगे जिसके अंदर आपने ये सेटिंग रखी हुई है। मैंने जो रखी है वो db_connection.php में रखी है, तो हो सकता है आपने किसी और पेज में रखी हो। तो यहाँ पे मैं इस फाइल का नेम लिखता हूँ db_connection.php। तो आपने डॉट पीएचपी का एक्सटेंशन लाजमी लगानी। अब यहाँ पे आके आपने सिंगल यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है। तो अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब यही है कि अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को कॉपी करके, यानी अगर इसमें एक लाइन है, दो लाइन है, 10 लाइन है, 20 लाइन है, तो इस लाइन का मतलब ये है कि लाइन नंबर 3 से है ना, इस फाइल का कोड है वो शुरू हो जाएगा, चाहे वो एक लाइन का है, चाहे वो दो लाइन का है, चाहे वो 50 लाइन का है। तो अब यहाँ पे ये कुछ इस तरह से होगा। हम यहाँ पे लिखा तो इस तरह से है, लेकिन एक्चुअल में जो मीनिंग है वो इस तरह से है इसका। तो आप इसको इनडायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। तो अब आप जिस भी पेज में आपने यूज करना होगा, जस्ट ये लाइन आप जाके डाल दीजिएगा, तो आपका जो डेटाबेस की कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको जो HTML का सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर सिखाया है, मैंने इसकी बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग नहीं समझाई। तो आपकी मर्जी, आप इसके बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग अप्लाई करके इसको बहुत प्यारा, लाइक यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस टाइप का आप बना सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा प्यारा खूबसूरत बना सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारे आज के लेक्चर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।